सबसे पहले दोस्त इस पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम में आईपी एड्रेसिंग करते हैं। आईपी एड्रेसिंग मैंने जैसे लिखी है वैसे है। राउटर 1 पे है लूप बैक 1111, 2 पे 2222, यहाँ पर है लूप बैक, ये 5 लूप बैक्स है 172, 30, 1.1, 2.1, 3, 4 एंड 5। हाँ यस सर इट विल सर। ये सब के सब /32 देते हैं। इसको भी मैं देता हूँ /32, इसको भी मैं दे देता हूँ /32, और ये जो है सारे के सारे इन सबको मैं देता हूँ कितना, मान लो /24। ठीक है, चलो सबसे पहले दोस्त हम करते हैं आईपी एड्रेसिंग सब जगह पर। तो सीरियल 10 है पहले, आईपी एड्रेस क्या रहेगा यहाँ पर 12.1.1.1 सबनेट मास्क /30 है, तो मतलब इट विल बी 252। यस सर, वीडियोस देखे आपने पुराने, ये चीज़ें क्लियर है ना जो हम करने का है। नो शट डाउन, देन इंटरफेस सीरियल 1/1 पर आईपी एड्रेस हम गिविंग इज 14.111 है ना, /30 एंड नो शट डाउन, सॉरी। एंड ऑल्सो इंटरफेस लूप बैक 1 पे आईपी एड्रेस हम गिविंग इज 1.1.1.1। अब /32 दे रहा हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम। चलो R2 पर चले, बोलो सीरियल 10 सही है। इतना बड़ा 255 255 255 252 बोलने की जगह आप लोग सिर्फ /30 बोल लिया करो, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, सीरियल 11 आईपी एड्रेस /30 no shutdown and loop back 1 with IP address of 32 डन। चलो फिर राउटर 3 पे चलो, यस सीरियल 11 23.112 ओके, देन सीरियल 10 श्योर सर वेलकम, सॉरी हाँ जी। नाउ इंटरफेस लूप बैक 1 with IP address of 172.30.11/24 and then loop back 2 पे 172.30.2.1, फिर 3 पर 3.1, 4 पर 4.1 एंड 5 पर 5.1। नहीं सर देखो, लूप बैक ना एक वर्चुअल, बस करो, लूप बैक ना एक वर्चुअल इंटरफेस होता है। तो वर्चुअल इंटरफेस को एज सुन एज आई इमेजिन दैट, एज सुन एज आई राइट इंटरफेस लूप बैक 1, वो अपने आप हो जाता है। ये देखो इंटरफेस लूप बैक 13 मैंने अभी तक क्रिएट नहीं करा ना, एंटर, लाइन प्रोटोकॉल चेंज स्टेट टू अप, है ना, अप हो गया ना ये। अब बस मुझे इसको बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा, शट डाउन। ठीक है, या फिर ये कर दो नो इंटरफेस लूप बैक 13, सही है। जब मैंने शट डाउन किया तो ये मुझे डाउन जरूर दिखा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और लाइन प्रोटोकॉल इज ऑल्सो डाउन। क्लियर और नॉट क्लियर? गुड। नाउ लेट्स मूव टू राउटर 4 एंड लेट्स गिव द आईपी एड्रेसिंग हियर। सीरियल 11 पर would be 11, this is the 11 /30 no shutdown, and also serial 10 would be done, no shutdown,
and also loop back 1. Done. Friends, first of all, I'm done with the routing. I'm done with the IP addressing on all the routers. Now we will establish the RIP. Okay. Now we will establish the routing information protocol. First of all, move to router 1. क्या कमांड था बोलो? राउटर रिप डिफॉल्ट वर्जन ही चाहता हूँ, ठीक है? नेटवर्क 12.1.1.0 and also network of 14.1.1.0 and also network of, right or wrong? No auto somebody below. Done. Now friends, go to router 2. Router rip, right? First of all, do debug IP rip. मतलब ये बाय डिफॉल्ट तो प्रिविलेज मोड की कमांड है, सो आई एम राइटिंग डू एज द प्रीफिक्स. यस और नो? तो डू डीबग आईपी रिप, इज इट डूइंग एनीथिंग? अभी तक कुछ दिखा रहा है डीबगिंग वाला पार्ट? नो. नाउ इफ आई एडवर्टाइज द नेटवर्क ऑफ 12 or if I first of all if I advertise the network of 23, then see what it will do. Network of 23.110, is it doing anything? Now friends, try to understand. Sending request to serial 11 at this address, मतलब ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता है ना डिफॉल्ट वाला, तो ओके. एंड देन ignored version 1 packet from 12.111, right? 12.111 was actually sending the version 1 packet, so it ignored it. Sending version 1 flash update to this via serial 11. serial 11 से सेंड कर रहा है, बट serial 11 से कुछ इन्फॉर्मेशन आ तो नहीं रही ना, तो सप्रेसिंग नल अपडेट. भाई serial 11 से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी ना, बिकॉज उसके सामने तो अभी एस्टैब्लिश है ही नहीं. बट नाउ इफ आई एडवर्टाइज द नेटवर्क ऑफ 12, देन सी व्हाट इट विल डू. Network of 12.110, enter. Now see, sending request to serial 10 at the broadcast address or received version 1 update from 12.111 on serial 10, कि जो 1 का नेटवर्क है वो उससे 1 हॉप अवे है, हाँ या ना? भाई 1 का नेटवर्क उससे 1 हॉप अवे ना, you just have to cross the network of 12 to reach the network of 1. So definitely the network of 1 is 1 hop away or not? Cool. Then what it is saying, do undebug all. अब इसको एक बार रीड करते हैं. 14.110 इन 1 हॉप. भाई राउटर 1 ने 14 का नेटवर्क भी एडवर्टाइज करा है और 1 का नेटवर्क भी, बोथ द नेटवर्क्स राउटर 1 हैज एडवर्टाइज्ड, यस और नो? देन RIP has received version 1 update from 12.111 on serial 10, right? देखो 12.111 ने अपडेट यहाँ से सेंड करी है ना, और इसने तो सीरियल 10 पे रिसीव करी है कि नहीं करी? ठीक है. Network of 1 is 1 hop and network of 14 is also 1 hop away. So sending version 1 flash update to this number, right or wrong? तो नेटवर्क ऑफ 1000 के लिए मेट्रिक वैल्यू कितनी हो गई अब? 2. नेटवर्क ऑफ 12 के लिए मेट्रिक वैल्यू कितनी हो गई? 1. अब देखो जरा इधर, भाई इसने मेट्रिक वैल्यू 1 रिसीव करी थी ना. राउटर 2 हैज रिसीव्ड द नेटवर्क ऑफ 1 वाया द मेट्रिक वैल्यू 1. सी हियर, 1 का नेटवर्क while I have received with the, sorry, yes, when I have received on serial 10, तो मेरे को एक हॉप उसका मिला था कि नहीं मिला था? अच्छा, अब when I am sending the update from this interface from serial 11, that means 23.111 IP यहाँ पर है ना, तो मैं इस वाली IP से I am sending the update or not? तो see, I am sending the update saying that the network of 1 is 2 hop away. Metric value I am advertising 2. Why? Because already it has crossed the network of 12, right? Right or wrong? So when router 2 is already advertising the metric value of 2. Why? Because
देखो समझो इस चीजों को, समझो जरा ध्यान देना। राउटर 1 ने एक की अपडेट सेंड करी थी। राउटर 1 ने बोला था कि नेटवर्क ऑफ 12 एंड नेटवर्क ऑफ 14 इज जस्ट वन हॉप अवे फॉर द राउटर 2। Why one hop away? Because I am sending you via the network of 12, so this is the one hop. Yes or no? Router 2 has received it with the one hop, right? So what the router 2 will do, router 2 will see that router 2 अब जब router 1 से जो information उसको receive हुई है, router 2 को router 1 से information receive हुई है ना, तो router 2 when it will advertise this information to router 3, then it will add one more hop. Why? Because router knows it has to cross the network of 23. Yes or no? We all are getting? Yes, sir. All of us? Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। नहीं आया? सबको आ गया ना? Yes, sir. देखो राउटर 1 ने एक की अपडेट एक का हॉप लगा के भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि राउटर 1 ने देखा कि द नेटवर्क ऑफ 1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। यस और नो? Router 1 has seen that the network of 1 is directly connected to me. Agree? Then router 1 has observed the second thing, that when I'm sending the update, so I'm sending it via serial 10. So on the serial 10 the network is 12. Yes or no? On the serial 10 I have an IP 12111, which means the network of 12. Yes. Now राउटर 1 knows कि जब मैं ये अपडेट राउटर 2 को भेजूंगा तो राउटर 2 के लिए तो ये अपडेट एक हॉप हो गई ना भाई। ये 12 का नेटवर्क तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसने एक का हॉप एडवर्टाइज करा है एंड द राउटर 2 हैज रिसीव्ड इट वाया द वन हॉप, राइट। तो अब राउटर 2 व्हाट इट विल डू, इट विल सी कि भाई एक हॉप अवे आई हैव रिसीव्ड। तो फिर ये अब जब मैं सीरियल 11 से सेंड करूंगा तो आई एम क्रॉसिंग वन मोर नेटवर्क ऑफ 23। यस और नो? That means for router 3 it would be two hops. Huh? That's the reason that router, while advertising it from here, while sending the update from here, he is saying that for this particular network the metric value is 2, and for the network of 12 the metric value is 1, because 12 ka network is directly connected to me. I'm thinking like I'm speaking like a router 1, right? Just assume that I am Abhishek is router 1. तो भाई अभिषेक के लिए राउटर 1 के लिए द नेटवर्क ऑफ 12 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी, एंड whenever R3 is reaching, so R3 has to cross to a network of 23. Yes or no? So that would be one hop away, and the network of 14 again would be one hop has already been crossed and one more hop I have to cross. तो दो hop हो गए कि नहीं हो गए? That's it. And then for the network of 14 also the metric is 2. So I am sending the version 1 flash update to at this particular number via serial 10. हाँ है ना? अब मैं सीरियल 10 से भी वापस को सेंड कर रहा हूं, तो उस बॉटल्स पास कर दो फटाफट जल्दी से जल्दी से। और भी होंगी इधर उधर, देख लो नीचे सीट के आसपास यार। जल्दी जल्दी कर लिया करो यार, एक बोतल रखनी है, दो घूंट पानी है, दो घूंट पानी आप पी लोगे, बाकी होगा क्या होगा फिर। फटाफट बॉटल्स पास कर दिया करो, इस चीज में टाइम मत वेस्ट करा करो यार प्लीज। अब आई एम sending this update via serial 10 or not, right? And then build the flash update entry suppressing null update, because while I'm sending from serial 11 I'm not getting any update. Yes or no? And even the other router cannot even receive it. Yes or no? That's why it's a drop. भाई सीरियल 11 से जब मैं उसको सेंड कर रहा हूँ तो सीरियल 11 से आई एम सेंडिंग, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी अपडेट और आई एम नॉट गेटिंग एनी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम राउटर 3. येस और नो? तो दैट मीन्स देर इज नो यूज ऑफ सेंडिंग देयर, कि वहां पर देर इज नो वन. नो वन मतलब नल, हाँ है ना? तो आई एम जस्ट सप्रेसिंग इट. सप्रेस मतलब हटा देना, है ना? आई एम सप्रेसिंग इट टू नल जीरो. जाग जा जाग जा, कितना सोएगा, जाग जा. चलो नाउ फ्रेंड्स गो टू राउटर 1 और राउटर 2 पे ही देख लो. उसने 1 का नेटवर्क तो मैंने एडवर्टाइज करा था, मैंने नो ऑटो समरी भी दिया है ना, बट स्टिल डू शो आईपी राउट. नेटवर्क इज एक्चुअली क्लास फुल, है ना? और यहां पर आपने देखा हो कि भाई
router 1 did not advertise the network as 1110, but it had advertised at 1000, right or wrong? That means in the default version doesn't matter whether you write no auto summary or not, but it is classful by default. It will remain classful for sure, right? Now check this. To show IP protocol. See, routing protocol is RIP, sending update after every 30 seconds. That means hello time. Next due in 27 seconds. कोई प्रॉब्लम? Invalid after 180, मतलब इसका होल्ड डाउन टाइम तो 180 and after 180 it would be invalid. That means the which time? Max age time, and after 240 seconds I will flush it off. Yes? Okay. Interface serial 10 and serial 11, on these two interfaces I have applied or not? That's why it is saying that I can send to version 1, but I can receive from version 1 and 2 both. Yes? That's it. And see, distance is 120. 120 is the AD value, administrative distance value. Cool? Now, friends, let me do one thing. Go to router 1 and write here version 1 with no auto summary. And here also version 1 with no auto summary. Auto summary was already applied there. Yes or no? Now, again, debug IP RIP. If it was default version, it was definitely sending on 255, 255, 255, 255. That means default version was a broadcast based. Now, sorry. Why it is not sending any update? See, it's sent. I'm sending version 1 update to 255, 255, 255, 255 via serial 10. Right or wrong? Network of 23 I'm advertising with the metric of 1, and I have received the network of 1 with the metric of 2. That means all the things are still the same, but just one difference. Okay, it's a version 1, but still it is doing a broadcast based. Any problem? Now do show. Now see, yeah, very good thing. Do undebug all. See, this message was sent. The router has sent the update via serial 10. The router has again sent the update via serial 10. Yes or no? What is the time here? 15, 12, 35. And what is the time here? 15, 13, 5, 30, 13, 5. That means exactly 30 seconds or not? So friends, this is what I wanted to show you, that after every 30 seconds I will send you my complete update, my complete database I will send you. The same thing, देखो, same thing इसने यहाँ से भी भेजी थी, same thing इसने यहाँ से भी भेजी है. क्या कोई फर्क है? कोई भी फर्क है? सेम चीज है ना? मतलब सेम द थिंग्स आई विल कीप ऑन रिपीटिंग आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स. यही बताया था मैंने कल. सर अगर डिबगिंग ऑन है तो भी अपने आप से सेंड कर रहा है 30 सेकंड में, अगर उसको वो नहीं करेंगे अनडिबग तो ये भेजते रहेगा. हाँ, हम काम कर रहे हैं बीच में और ये हर 30 सेकेंड में अपने आप फ्लैश होता रहेगा वो. दैट्स वाई वी डू अनडीबग ऑल. एंड एक बात और याद रखना, यहीं पर दोस्त रियल डिवाइसेस पे प्रैक्टिकल करते हुए यू कैन रन द कमांड डीबग, वट एवर द डीबग यू वांट टू डू यू कैन डू, बट in the real life scenario, in the company scenario, they don't allow you to run the debug command. You are prohibited to run the debug command. Remember that. तो अगर debug के थ्रू ही दोस्त चीज़ को असली से समझ सकते हैं अच्छे से. अगर मैं यहाँ पर debug ना बताता तो क्या चीज़ इतने अच्छे से एक्सप्लेन होती? तो दोस्त debug आप सिर्फ यहीं कर सकते हो. इन द रियल लाइफ सिनेरियो यू कैन नॉट डू द debug. ऑलवेज रिमेंबर दैट. देखो, बिना debug करे भी द प्रोसेस विल रन फॉर श्योर, राइट? बट इफ यू डू द debug, then you will be able to see the logs for that. नो डीबग नहीं, अनडीबग ऑल मैंने इसलिए करा है क्योंकि वो डीबगिंग दिखाता रहेगा. इतने सबको बार बार क्यों देखना? डेफिनेटली आई वांट टू स्टॉप दैट, राइट?
चलो आगे। नहीं सर, नहीं, ट्रबल शूटिंग कुछ हमें जो पहले लेयर 1 लेयर 2 में मिलती है सर, वो बेसिक नॉर्मल ट्रबल शूटिंग होती है, उसके लिए डीबग का कुछ नहीं करना। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम हमेशा स्विचिंग में क्रिएट होती है। चलो, now let me do one thing. On both the routers, let me run the version 2. Version 2, ये लो ऑटो समरी कर रहा हूँ। Version 2 auto summary. That means, see, do show IP protocol. Version 1 में it will show कि send version 1 and can receive from version 1 only. And here it's showing that send to version 2 and can receive from version 2 as well. Clear or not clear? Good. Now see, what is it saying? Automatic network summarization is in effect. मतलब automatically it is summarizing the route for sure, and I have defined the two networks 12 and 23 only. So on the router 2, I want to define the network of 2.2.2.2 as well. Right or wrong? Now see, do show IP route. The network is still 10008. That means class full. So friends, if I want to make it a classless, I have to give is no auto summary. Now in the next hello message, it will show you that. The next hello message is after 18 seconds. It's after 26. That means it's been done. Now the network is 1000/8. हाँ, 1000/8. Why? Because on the router 2 I said no auto summary, but क्या मैंने no auto summary router 1 पे बोली है अभी? तो ये लो, अब देख लो, 20 seconds are still, 22, 26 seconds are done, 30 seconds are over, right? So now it's coming is 1.1.1.1/32. It's coming with both the ways. और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 1 सेकेंड और यहाँ पर 28 सेकेंड होती। पहले तो दोस्त ये बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड्स के बाद अपने आप ही जीरो हो जाता था ना, बट यहाँ पर इट इज स्टिल गोइंग ऑन. व्हाई? बिकॉज होल्ड डाउन टाइमर हैज बीन स्टार्टेड, राइट? सर अटेंडेंस लीजिए, देख लो दोस्तों, 1 मिनट 58 सेकेंड्स हो चुके हैं, 2 मिनट 6 सेकेंड्स हो चुके हैं. दैट मीन्स इट विल स्टिल वेट फॉर दैट. यस और नो? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो, 2 minutes 19 seconds. In the meantime, देखो, do debug IP rep. Now friends, you can see that it will actually send the update on 224.0.0.9. That means destination IP is 224.0.0.9. Yes or no? Do undebug all. It's been 2:45, so just wait for that. $53, $58, 3 minutes. That means obviously how much time? 180 seconds are over, right or wrong? So friends, it is still waiting for 240 seconds, right? Right? अब in the meantime इसको वापस देखेंगे, but in the meantime see these debug messages. Yes, I'm on router 2. Router 2 is sending the version 2 update to this interface via serial 11, right or wrong? ओके, अब देखो क्या सेंड कर रहा है कि 1000/8 वाया 0.0.0.0. metric type is 2. 1111/32 metric value is 2. For 2222, that means it's directly connected to me, so the metric value is 1. For 14 the metric value is 2. वही चीज सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, सीरियल 11 से भी. और सी ऑल्सो इट इज सेंडिंग फ्रॉम सीरियल 11 एंड इट इज सेंडिंग फ्रॉम लूप बैक 1 एज वेल. हाँ है ना? देख लो, वो टाइम हो गया पूरा, तो वो जा चुका है अभी. 1111 120 इज द AD वैल्यू एंड 1 इज द metric value.
The network is just one hop away, हाँ या ना? That's why it is showing 1. Clear or not clear? Yes. To all of us? Sure. अब देखो वापस मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ दोस्त. Do debug IP rep. देखो जरा ये क्या कर रहा है यहाँ पर. It is sending the information via serial 10. That's good. It will also show that it is sending the information from serial 11. Serial 11, and it is sending via loopback 1 as well. Yes or no? Then again serial 10 आ गया. टाइम आप फिर से मैच कर कंपेयर कर लो. Serial 10 it is 15:38 and here 15:30:29. और बाकी इसमें भी डिफरेंस देख लो. ये 400 है, ये 231 है, तो उसको करके मिला जुला के टोटल 30 सेकेंड्स ही बनता है अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है. नाउ friends, what I want to say is, see what the router is doing. The router is sending the rep update message to 224.0.0.9. Yes or no? Yes. It is sending via the serial 10. Via the serial 10, if it is sending, then definitely it makes a sense. Why it makes a sense? Because friends, अगर देखो rep routers, right, or any routing protocol, if the two routers R1 and R2, they are not exchanging the updates with each other, right, अगर R1 will stop sending the update to R2, तो R2 का तो hold down time start हो जाएगा ना, right or wrong? It will start its hold down time, then access time, then flush time, and finally neighborship is gone. Agree? तो फ्रेंड्स अब इस बात को प्लीज समझो, बहुत जरूरी चीज है ये. बाद में पढ़ लियो जो पढ़ रहे तुम, मान जाओ. फालतू चीज पढ़ रहे हो, उसके पीछे बैठे हैं, रेट पढ़ रहे हो किताब के. हाँ बहुत अच्छी चीज है वो, फोटो देख रहे हो उसकी. अब देखो इस चीज को प्लीज ध्यान से समझ लो, सारी अटेंशन यहाँ पर होनी चाहिए अब आपकी. R1 मैंने अभी R2 पे देखा था, या एक काम करता हूँ मैं R3 पे भी एनेबल एस्टैब्लिश कर दूँ इसको. लो बोलो कमांड. राउटर रेप वर्जन 2 नेटवर्क ऑफ 23110 नेटवर्क ऑफ 43110. मैं ये लूप बैक्स वाले नेटवर्क अभी एडवर्टाइज नहीं कर रहा. नो ऑटो समरी एग्जिट. नाउ गो टू R1 एंड चेक शो IP राउट. या राउटर 3 का बस एक ही लूप बैक एडवर्टाइज कर देता हूं अभी. राउटर रिप नेटवर्क ऑफ 172.30.1.0. डन है ना? डन है. सी वन कमांड, लेट मी टेल यू वन कमांड. आप देखना चाहते हो कि आपने कौन कौन सी कमांड, you just want to see that which commands you have enabled, you have applied for rep, right? तो आप लोग इससे देखोगे do show run से, पता है ना show run वाली कमांड. show run में नीचे दिखाएगा ना कि सी इस पे कौन कौन सी कमांड चल रही है, हाँ या ना? सी नाउ यार, it is not only showing the command for rep, but rep की भी यहीं कहीं हो गया, ढूंढनी पड़ेगी अब. ये रहा. It is not only showing the commands for rep, but it is also showing the commands for everything whatever I have applied. Yes or no? But friends, I don't want to see everything. I just want to see a single thing कि भाई rip के तूने क्या command चलाई है, हाँ या ना? Then friends, the command would be show run for sure, and then pipe command. Pipe बताया था आपको? देखो, let me show you this way. ये सिंबल दिख रहा है, एक तो ये स्लैश का सिंबल है, एक उसके अलावा जो एक दूसरा सिंबल है, दिस सिंबल हियर, दिख रहा है? ये चीज दिख रही है ना ये दोस्तों? दिस इज अ सिंबल फॉर पाइप. अब मेरे लैपटॉप में, सोनी के लैपटॉप्स में यहाँ पर होता है, आपके लैपटॉप में जहाँ पर भी ढूंढ लेना. नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता. अच्छा, डू शो रन एंड देन आई वांट टू सी द सेक्शन रेप, राइट? तो राइट द कमांड सेक्शन sec space rep, enter. Now friends, it will show you the commands only and only for the rep rather than showing it for everything. See, वही दिख रहा है ना?
दिख रहा है ना? अब देखो R1 पर जाइए, अब इसने तो दोस्त सभी को एडवर्टाइज कर दिया। If I have advertised only a single network, then why it is showing me each and every network? Yes, because friends R3 पर no auto summary is there, I have applied, but still at the first instance तो उसने पूरे नेटवर्क को समराइज करके भेज दिया ना, तो इस पूरे नेटवर्क का समराइजेशन तो यही होगा 172.30.0.0, राइट? तो उसने वो समराइज एड्रेस उसको भेजा हुआ इसलिए। अब R1 के पास जाओ, ये वाले रूट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? सारे रूट आ रहे हैं ना? देख लो 26 हो गया, 3 हो गया, मतलब इट्स प्रॉपरली गेटिंग अपडेटेड, यस और नो? नाउ सी फ्रेंड्स, द थिंग इज R1 और लेट्स से R2 पे वापस जाकर मैं डीबगिंग चलाऊंगा, डू डीबग IP rip, सही है? अब देखना, इट इज सेंडिंग वाया सीरियल 10, राइट और रॉन्ग? ओके, it is sending via serial 11 as well, right or wrong? And it will send via loopback 1 as well. ये देखो loopback 1 से भी सेंड कर रहा है ना, do undebug all, loopback 1 से भी सेंड कर रहा है ना। अब now friends again let me come to the point. See, यार क्या होता है यहाँ पर कि the router when it is sending the update, if the two routers running the dynamic routing protocol, right? R1, R2 are running the, or let's say R2 is running the R1, R2, R3 पे I have applied the dynamic routing protocol rep, right? R2 will definitely send its update to R1 and to R3 as well, right? If R1 will stop sending the update towards R1, R2 router अगर R1 की तरफ अपडेट सेंड करना स्टॉप कर देगा तो क्या होगा? होल्ड डाउन टाइम शुरू हो जाएगा। होल्ड डाउन टाइम खत्म होने के बाद क्या होगा? मैक्स एज शुरू हो जाएगा एंड देन फ्लश टाइम। सो फाइनली क्या होगा? नेबरशिप ब्रेक हो गई ना R2 की R1 से, ठीक है, गुड, वेरी गुड। R2 अगर R3 को सेंड करना बंद करेगा तब भी यही प्रॉब्लम है, हाँ या ना? लेकिन दोस्त इफ R2 इज सेंडिंग टुवर्ड्स लूप बैक, क्या लूप बैक पे कोई कनेक्टेड है? नहीं। तो अगर वो लूप बैक से सेंड करना बंद कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, इफ आई यूज अ स्विच हियर एंड R2 टू स्विच आई हैव कनेक्टेड वाया फास्ट इथरनेट 00, नाउ R2 पे फास्ट इथरनेट 00 पे जाकर आईपी एड्रेस दे दूं? मान लो कि मैं फास्ट इथरनेट 00 पर आईपी एड्रेस दे रहा हूं, कितना? 172.20.1.1, सही है? नो शटडाउन, सही है? सही है, ठीक है। अब मैं जाता हूं दोस्त राउटर रेप में, नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूं ये वाला 172.20.1.0, यही था ना यार? 172.20.1.1 है तो नेटवर्क आईडी तो इसका ये होगा 172.21.0। मैंने ये वाला नेटवर्क भी एडवर्टाइज कर दिया, कर दिया। R1 के पास क्या ये नेटवर्क आ रहा होगा अभी? आ रहा है, वन हॉप अवे, सही आ रहा है, ठीक है। अब वापस जाना जरा आप R2 पर, या मुझे बताओ R2 पर नाउ फ्रेंड्स इफ आई रन द डीबग कमांड देन इट विल शो मी कि भाई ये सीरियल 10 से सेंड कर रहा है, सीरियल 11 से और लूप बैक से सेंड कर ही रहा है। क्या अब ये यहां से 172.20.1.1 से भी सेंड करेगा या नहीं करेगा? मतलब फास्ट इथरनेट 00 से भी सेंड करेगा ना? तो दोस्त when it sends through the fast ethernet, it will be received to the switch, yes or no? The switch is further connected with computers, yes or no? So if the router 2 sends the update towards the switch and the switch will send it to the computers,
बट टेल मी वन थिंग, ये रिप की अपडेट है ना, it is an update for the RIP protocol. Does it actually make a sense to send it towards the loopback or towards the switch through which to send to the computers? Why? Because computers they are switch, that is which is not a layer 3 device. हाँ है ना भाई, वो राउटर को सेंड करेगा तो सेंस बनती है, क्योंकि दो राउटर्स पे तो रिप चल रहा है, नेबरशिप बन रही है, लेकिन राउटर की नेबरशिप स्विच के साथ तो किसी रिप की वजह से नहीं बन रही ना, नहीं बन रही ना, कंप्यूटर्स के साथ किसी रिप की वजह से तो नहीं बन रही ना। लेकिन अगर स्विच के साथ में फर्दर मैंने कनेक्ट कर रखा है एक राउटर, अगर डायग्राम ऐसा है, अब क्या स्विच के पास से F00 से सेंड करने का मतलब बनता है? क्यों बनता है दोस्त? देखो, अगर ये स्विच के साथ है, स्विच एक राउटर के साथ है, ठीक है ना, तो अब इस राउटर पे भी चल रहा है मान लो रेप R5 पे, है ना, तो अगर अब ये F00 से भेजना बंद कर देगा तो R5 के साथ नेबरशिप टूट नहीं जाएगी क्या? कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? तो नहीं आई, मैं वापस आता हूँ इस बात पे। देखो, ये राउटर अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, समझो बातों को जरा ध्यान से भाई। राउटर टू क्या कर रहा है? राउटर टू इज सेंडिंग द अपडेट फ्रॉम सीरियल 10 सीरियल 11 लूप बैक एंड फास्ट इथरनेट, राइट? फास्ट इथरनेट पे आई एम कनेक्टेड विद द स्विच, राइट? स्विच से आई एम कनेक्टेड विद द कंप्यूटर्स, राइट? क्या कंप्यूटर्स और राउटर टू की नेबरशिप रेप की वजह से बन रही है? तो मतलब वहां से सेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता ना, नहीं बनता ना। मेरे को वहां पर अपडेट तो स्टॉप कर देनी चाहिए ना भाई, वहां से तो अपडेट मत भेज, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। आई एम नॉट गेटिंग नो बेनिफिट, यस और नो? ठीक है, लेकिन इफ आई डू दिस कि इस स्विच के थ्रू आई एम कनेक्टेड विद द राउटर 5, ठीक है, इस स्विच के थ्रू आई एम कनेक्टेड विद द राउटर 5, और इस राउटर 5 पे भी अब मैं वही चला दूं रिप, चलाऊं क्या? क्यों नहीं चलेगा? इसका बाप भी चलेगा। लो जी, राउटर 5 पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस F00, यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस दिया है 172.20.1.1, तो यहाँ पर क्या दूंगा? 172.20.1.2, हाँ है ना? सही है। अब राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क ऑफ 172.20.1.0 नो ऑटो समरी, डन डन। अब लो, डू शो आईपी राउट, इसके पास सारे राउट आ रहे हैं अभी। R1 के पास देखना कि क्या ये, रुको, R5 पे एक लूप बैक भी बना दूं क्या? हाँ, इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस, हाँ मतलब तो भाई एक बात बता मेरे को, राउटर टू राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इनके पास तो एक दूसरे का राउट अपने आप ही आ जाना चाहिए, प्लग एंड प्ले थोड़ी है कि आपने आपस में कनेक्ट कर दिया और राउट शेयर हो गए। ये वाला राउटर मुझे क्या पता कौन सा वाला राउटर, राउटर का नाम बोल मुझे। R2, हाँ, R2 is sending the updates of RIP towards switch 1, very good। तो दोस्त R5 उसको रिसीव करेगा क्यों? एक बात बता, तू मेरे सामने बैठा है, कहाँ से हो आप? राजस्थान, ठीक है। अब एक बात बताओ,
आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा है? नहीं ना। तो दोस्त वही बात है ना, देख अगर ये स्विच या ये राउटर यहां से सेंड कर रहा है स्विच को, बस करो, अरे ये राउटर यहां से अपडेट स्विच को सेंड कर रहा है, राइट, एंड स्विच इज फॉरवर्डिंग इट, यू आर सेइंग, राइट। तो फिर दोस्त R5 के लिए तो वो चीज ग्रीक एंड फ्रेंच है ना। अब मैं तेरे सामने पंजाबी में कुछ लिख दूं, तेरे को थोड़ी पता मैंने क्या लिख दिया। ऐसे ही R5 ने अगर रिप की अपडेट को उसको मिल भी गई तो उसके लिए तो भैया वो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है, बेलमैन फोर्ड की कोई भाषा है, वो क्या होती है मुझे क्या पता, समझा। इसलिए दोस्त मुझे R5 पे भी जब तक मैं एनेबल नहीं करूंगा तब तक वो उसको नहीं समझ सकता कभी भी, समझे बात को? है क्यों क्यों नहीं रहा? भाई मैं बस आपको दोस्त ये बताना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर कंप्यूटर्स कनेक्टेड है स्विच के साथ, तब तो यहाँ पर इस वाले इंटरफेस से लूप मेरा वो भेजने का कोई मतलब नहीं बनता अपडेट F00 से। लेकिन अगर स्विच के साथ में आगे राउटर है तो ये जो नेटवर्क होता है ना, जब एक स्विच है एंड थ्रू अस विद अ स्विच मल्टीपल राउटर्स आर कनेक्टेड, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड मल्टी एक्सेस नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। तो उस मल्टी मल्टी एक्सेस नेटवर्क में इफ आई एम अप्लाइंग, तो obviously if if R2 doesn't send the update from fast ethernet 00, it will definitely break the neighborship with R5, समझा? कुछ समझ में आया? इसका मतलब क्या है, हाँ या ना? यार एक मिनट, पहली बात तो ये, अगर किसी बंदे ने डाउट पूछा तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग अपनी बातों में लग जाओगे उस टाइम पे। अब देखो भैया, R2 से मैंने अपनी बात शुरू कहां से करी थी, अगर दो राउटर्स आपस में एक दूसरे को अपडेट भेजना बंद कर देंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अपडेट, देन नेबरशिप विल डेफिनेटली फ्लैप, राइट। नेबरशिप फ्लैप मारेगा, दैट मींस द राउटर्स विल ब्रेक द नेबरशिप फॉर श्योर। अदर थिंग, अगर router 2 is sending it via serial 10, via serial 11 and via loopback 1, then sending via serial 10 and serial 11 makes a sense because I need to maintain the neighborship with the router. But sending it via loopback actually doesn't make a sense, because on the loopback there is no router which is connected, or there is no device which is connected, the device which is running REP. Yes or no? So loopback से send करने का कोई मतलब नहीं बनता। Fast Ethernet से भी, if there is a router which is fast Ethernet से, there is switch which is connected, and with the switch I am connected with multiple computers, right? तो फिर उन computers से इंटरफेस से फास्ट इथरनेट 00 से मैसेज भेजने का कोई सेंस नहीं बन रहा। ये देखो, राउटर है, साथ में एक स्विच है, स्विच के साथ में यहाँ पर ये 3-4 कंप्यूटर्स हैं। So it actually doesn't make a sense to send the information from this fast Ethernet 00, because all these are computers and the computers do not know anything about routing protocol. Yes or no? Yes. Whereas if here I am connected with the 4 routers, right, and then if I do not send the update from fast Ethernet 00, then R2, R3, R4, R5 will not be able to get the updates of RIP. तो जैसे ही उनको RIP की अपडेट मिलनी बंद हो गई है, तो they will definitely start their hold down time and finally max stage time and finally flush time and finally neighborship broken, adjacency state is gone. Yes. तो moral of the story is, मैं आपको ये चीज करके भी दिखाऊंगा कि if I apply, if I don't want to send the updates from 2.2.2 on 2.2.2.2, that means via the loopback. If I don't want to send the updates via loopback, then what I will do? I will go to the router 2 and I will say, again I'm in the global configuration mode, router RIP version 2, and I will say passive interface, right? I will make a passive interface. Passive, what do you mean by the word passive? See, that is not active. Good. Right now I am a passive listener.
बट आई एम एन एक्टिव स्पीकर, यस और नो? मैं लगातार बोल रहा हूं आई एम एन एक्टिव स्पीकर एंड यू आर एक्टिव लिसनर्स, राइट? एंड यू आर पैसिवली स्पीकर एंड आई एम पैसिवली अ लिसनर। एक्टिव पैसिव क्लियर है ना? ये तो क्लियर है सर? अब passive interface means that from that whichever the interface I make a passive interface, from that particular interface I will not be sending the RIP updates, right? RIP update, I'll not be sending the updates of, see right now I'm in router configuration mode, right? Router configuration mode of RIP, right? तो मतलब मैं RIP update को send नहीं करूंगा उस particular interface से. Let the interface be loopback 1. Done. Now see, R2 पर R1 पर what it is showing, show IP protocol क्या दिखा रहा है? ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज नॉट इन इफेक्ट, मतलब मैंने नो ऑटो समरी यहां पर कर रखा है. मैक्सिमम पाथ इज 4, आई विल टेल यू अबाउट दैट. राउटिंग फॉर नेटवर्क, दीज 3 नेटवर्क्स, यस और नो? नाउ गो टू राउटर 2. See this. And now those on router 2 do show IP protocol. After making loopback 1 as a passive interface, नेटवर्क के बाद में क्या दिखा रहा है ये नेटवर्क के बाद में क्या दिखा रहा है? डायरेक्टली गेटवे, राइट? राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स. और ये नेटवर्क के बाद में क्या दिखा रहा है? पैसिव इंटरफेस इज लूपबैक 1, यस और नो? एंड देन द गेटवेज, yes or no? See, gateway IP for router 2 is 12.1.1 and 23.1.1.2. That means this is the gateway and this is the gateway. मतलब next hop का IP is actually a gateway, yes or no? Now go to router 2 and then do debug IP rip. Now friends, it will send the information from everywhere, from serial 11, from fast ethernet 00, and it will send it from serial 10 and then it will be back to serial 11, but loopback को शो नहीं करेगा. ये देखो serial 10 दिखाया इसने, अब ये डायरेक्टली दिखाएगा तो serial 11 loopback नहीं दिखाएगा. serial 10 से इसने सेंडिंग यहां से तो रिसीव करा था, अब क्या इसने सेंड करा, फिर इसने वापस सेंड करा serial 11 पे, क्या इसने loopback को दिखाया? मतलब विच एवर द इंटरफेस आई विल मेक अ पैसिव इंटरफेस, उस इंटरफेस से सेंड नहीं करेगा. अभी भी ये फास्ट इथरनेट से, सीरियल से और सीरियल से सेंड कर रहा है ना. R5 पर जाओ, R5 पर जाओ और देखो, रुको पहले तो राउटर रिप नेटवर्क ऑफ 5.5.5.0, हाँ नेटवर्क ऑफ, है ना, है ना. राउटर 5 पे देखना जरा, डू शो आईपी राउट. राउट आ रहे हैं ना सारे, अभी भी सारे के सारे राउट आ रहे हैं ना. लेकिन इफ आई गो टू राउटर 1 तो क्या 5 का रूट आएगा? आएगा. क्यों नहीं आएगा? ये क्या है? आ रहा है ना /24, क्योंकि पहले मैंने गलती से 5.5.5.0 दे दिया था, इसलिए वो थोड़ा टाइम लेगा, फिर 5555 भी दिखाएगा. लो देख लो, कर लो वेट. थ्री सेकेंड. अभी दिखाएगा यार, थोड़ी देर वेट कर लो मुझे. अब दोनों के पास आ रहे हैं ना राउट. नाउ इफ आई गो टू राउटर 2 एंड आई से पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, डन. देन डू शो आईपी प्रोटोकॉल. अब ये फास्ट इथरनेट 00 इज ऑल्सो पैसिव इंटरफेस और नॉट? देन यू डू debug IP rip. मैं एंटर नहीं कर रहा, अभी डीबगिंग आने दो. हाँ जी,
Serial 10 से it is sending or not? Serial 11 से it is sending or not? Serial 11 received the update from fast ethernet 00 but send वाला नहीं दिखाएगा ये, देख लेना, रिसीव करा ना. नाउ अगेन इट विल शो सीरियल 10, राइट फ्रेंड्स. इट विल नेवर एवर शो दैट इट इज सेंडिंग द अपडेट वाया फास्ट इथरनेट 00. ये लो, अब भी नहीं आया कुछ. हाँ, रिसीव्ड अपडेट, फिर से इसने अपडेट को रिसीव करा, सेंड नहीं करा. सही बात है. अब देखो दोस्त, गो टू राउटर 5, डू शो आईपी राउट. भाई 1 मिनट 42 सेकंड हो चुके हैं, अपडेट नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना. मतलब यहाँ से उसने अपडेट सेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ी देर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से सारा का सारा क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगी एंट्री. ठीक है, 3-4 मिनट रुक जाओ, ये एंट्री अपने आप फ्लश हो जाएगी. 4 मिनट रुकना पड़ेगा. पूरा मतलब टूटती नहीं है ये, ऐसी है यार दोस्त. 3-4 मिनट यू हैव टू वेट एंड देन इट विल स्टॉप सेंडिंग द अपडेट. सो दैट मीन्स R5 के साथ नेबरशिप इसकी टूट चुकी होगी. समझ में आई मेरी बात? रिसीव हो रहा तो नीचे वाले जो राउटर है उसमें तो अभी भी तो रहेगा राउट उसके पास 550. उसके राउट तो दोस्त आई विल डेफिनेटली कीप ऑन रिसीविंग, क्योंकि मुझे रिसीव हो रहे हैं तो मैं उसको आगे फॉरवर्ड भी करूंगा. लेकिन बात क्या है कि जब ये अपनी नेबरशिप तोड़ देगा तो ये सेंड करना भी बंद कर देगा ना. कर लो वेट, 3 मिनट तो हो ही गए लगभग, 1 मिनट और वेट कर लो. अभी देख लेंगे थोड़ी देर में वो नेबरशिप टूट जाती होती है. ठीक है, ठीक है भाई. अगर R5 एंड R2 की आपस में नेबरशिप टूट गई है तो ऑब्वियसली R5 विल स्टॉप सेंडिंग द अपडेट और नॉट. अभी तक आई एम सेंडिंग बट आई एम डेफिनेटली नॉट रिसीविंग. यस और नो? अब आ रहा है. routing via 172.21.1 fast ethernet 00 is possibly down. possibly down मतलब इसका मैक्सेज टाइम शुरू हो चुका है. अब दोस्त यहाँ पर भी ये वापस कितना 3 मिनट तक रहेगा. फॉर 3 मिनट्स इट विल स्टे हियर, फॉर 4 मिनट्स सॉरी 240 seconds, right? After 4 minutes then it will flush it off. But if you go to router 1, अभी जब तक वो 4 मिनट और नहीं हो जाएंगे तब तक ये राउट आता रहेगा. तो टोटल हाँ 4 मिनट और. तो उसको इंक्लूड करके होगा ना 240. इस पर्टिकुलर केस में इट विल टेक दैट टाइम. गया गया. बिंगो. राउटर इज स्टिल सेंडिंग द अपडेट बट इट इज नॉट एबल टू रिसीव द अपडेट. ये भी कमाल ही हो गया. कोई नहीं, इट विल कीप ऑन रिसीविंग द सेंडिंग द अपडेट. R5 अपडेट सेंड करे जा रहा है, R1 को R2 को मिले जा रहा है और R2 उसको आगे फॉरवर्ड करे जा रहा है. सही है, दोनों के पास आ रहे हैं ना. R4 में तो अभी तक मैंने एनेबल करा ही नहीं है, मुद्दे की बात ये है. अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछो. हर राउटिंग प्रोटोकॉल में यूज कर सकते हो. और बस चलो आगे.
तो रिप के केस में क्या हो रहा है, पैसिव इंटरफेस से इट विल कीप ऑन रिसीविंग द अपडेट बट इट विल स्टॉप सेंडिंग द अपडेट फ्रॉम द पैसिव इंटरफेस, राइट नाउ दोस्तों दैट्स एक्चुअली एवरीथिंग अबाउट रिप। एक चीज़ और है, रुको दिखाता हूँ। पहले तो देखो शो आईपी रिप डाटाबेस, देख लो। द नेटवर्क ऑफ वन विद ऑटो समरी, द नेटवर्क ऑफ वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन लूपबैक 1, राइट? Network of 2222/32 I am receiving via 12112 and this is a timer. Network of 5 with auto summary, network of 5 I am receiving from 12112, right? तो सबके सब नेटवर्क्स के लिए पूरे का पूरा डाटाबेस दिखाता है थ्रू द कमांड show IP rip database. That means complete database of rip I will show you. अब हमें डीबग करने से ही पता लग गया कि भाई वो 255 ब्रॉडकास्ट बेस्ड है, डिफॉल्ट वर्जन, ब्रॉडकास्ट बेस्ड है वर्जन 1 और वर्जन 2 क्या है, मल्टीकास्ट बेस्ड। इस चीज में कोई प्रॉब्लम किसी को, सभी को क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर जब हम पैसे इंटरफेस चलाते हैं तो वो जो है सेंड नहीं करता, वो रिसीव करता है, अपडेट होती है। हाँ, तो सर उसके अंदर वो फायदा क्या होगा जब वो रिसीव कर रहा है? मतलब भाई सी दोस्त, फायदा इज कि एक्चुअली आई डोंट वांट टू सेंड द अपडेट, आई डोंट वांट दिस पर्टिकुलर नेटवर्क टू गेट माय अपडेट, दिस पर्टिकुलर राउटर आई डोंट वांट कि इस नेटवर्क की अपडेट उधर जाए, मैं नहीं चाहता, मैं थोड़ा इंटीग्रिटी ऐड करना चाहता हूं, तो मैं ये चीज कर रहा हूं। समझा बात को? कुछ नहीं समझा? R5 तो हमको कोई डेटा तो भेजेगा, वो तो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा डाटा R5 के पास जाए लेकिन R5 मेरे पास ना आए। अब देखो R1 से जरा देख लो एक बार, बेशक आप R1 के पास 5 का नेटवर्क आ रहा है ना, अभी भी आ रहा है ना? पिंग करूं? हो रहा है सक्सेसफुल? तो भाई जब मेरे पास राउट है तो फिर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज फ्रेंड्स इट R5 डू नॉट हैव द रिवर्स राउट टू गो, समझे? R5 do not have the reverse route to go, so definitely we cannot communicate, but still I will come to know the update of his network. R5 पे रिप चल रहा है तो R5 की अपडेट मुझे प्रॉपरली मिलती रहेगी, और R5 के आगे अगर और भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, इधर नेटवर्क कैसा है, R5 है, R6 है, R7 है, इन तीनों का कोई नेटवर्क है यहाँ पर बना हुआ आपस में, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क की अपडेट तो आई विल कीप ऑन रिसीविंग बट आई विल नॉट सेंड द अपडेट टुवर्ड्स हियर। करके दिखाऊं? कम्युनिकेट तो करनी पड़ेगा, अगर उसके बाद रिसीव नहीं करेगा। तो सर रिसीव करने का उसके बाद फायदा क्या होगा? मतलब उसके बाद कोई रीजन तो होगा ना कि वो रिसीव कर रहा है, या बस ये इसका फीचर ही है कि रिसीव कर फीचर ही है इसका। भाई मेरे को उसका फायदा ये हो रहा है दोस्त कि मेरे को उस नेटवर्क के बारे में आई एम कमिंग टू नो दैट दिस इज द नेटवर्क दैट इज देयर। यस यस, तो मतलब कोई वहां पर वो अनवांटेड एक्टिविटी नहीं कर सकता। I know that this network is there for sure, but I don't want to share my data with him. भाई लेट्स से कि ये चार राउटर R1 R2 R3 R4 मेरे एडमिन के हैं, एडमिन वांट्स टू नो दैट R5 R6 R7 आर स्टिल देयर, राइट? बट एडमिन डोंट वांट द डाटा ऑफ एडमिन टू फ्लो टुवर्ड्स दीज राउटर्स। भाई ये एडमिन का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, एडमिन नहीं चाहता कि मेरा डाटा एचआर के पास जाए, लेकिन एचआर के पास नेटवर्क चल रहा है नहीं चल रहा है ये मुझे पता लगता रहे। एडमिन का एचआर का पूरा नेटवर्क आई नो, बट आई एम डेफिनेटली नॉट सेंडिंग द डेटा टुवर्ड्स देयर। ये लो 5 to 7। सर वहाँ का मैसेज आ सकता है यहाँ पे? कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा? रिवर्स राउट ही नहीं है उनके पास यार। फिर वही बात, वहां का और आपस में गटर पटर मत करा करो यार, मत करा करो प्लीज। हाँ बोल, वहां का कहाँ का? सर वो अपने अपडेट्स दे रहा है इधर। भाई उस वो का कोई नाम है तो मुझे बताओ प्लीज। हाँ ठीक है, अपने अपडेट सर वो दे रहा है ना इसको, R2 अपने अपडेट किया इधर, पूरे नेटवर्क के अपडेट उसको नहीं शेयर कर रहा है। हाँ ठीक है, तो जो अगर वहाँ से उसको कोई मैसेज भेजेगी तो उसको रिसीव होगा, ये पूछ रहा हूँ। भाई जब R5 के पास राउट ही नहीं है तो कहाँ से रिसीव होगा? R5 के पास ये ले तो सर ये R2 फिर अपने पास उसका डेटा रख के कर क्या?
ना भेज सकता है ना रिसीव कर सकता है। भाई मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आप प्लीज ध्यान करो मेरी बातों पे, प्लीज सुना करो। आपने जो क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन 2 बार उन्होंने पूछा, 1 बार उन्होंने पूछा, मैंने उसको 3 बार आंसर कर चुका हूँ। सर आपने कहा कि वो केवल उसको अपडेट्स मिल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक भाई वहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है, वो उसके अपडेट्स उसको मिल रहे हैं, लेकिन वो अपडेट्स लेके कर क्या रहा है? भाई मैं एडमिन है मेरा ये, नेटवर्क एडमिन चाहता है कि मुझे पता लगता रहे कि यहाँ पर कौन सा नेटवर्क चल रहा है एचआर डिपार्टमेंट में, बट मैं ये नहीं चाहता कि एचआर को मेरे राउट्स पता लगे। बस मुझे एचआर डिपार्टमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन पता लगती रहे, लेकिन एचआर को मेरे नेटवर्क की कोई भी इन्फॉर्मेशन ना पता लगे, इसलिए मैं अप्लाई करता पर इन्फॉर्मेशन जो आप कह रहे हो सर मिलती नहीं है। केवल यही तो पता चल रहा है ना कि हाँ वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे एक राउटर 5 लगा है, एक 7 लगा है, एक 8 लगा हूँ। हुआ भाई है। नेटवर्क नहीं पता लग रहे क्या? बस नेटवर्क ऐसे मतलब पता चल के बस ठीक है, हाँ यहाँ पे ऐसा ही नेटवर्क बना हुआ है। अगर जैसे अगर यहाँ पर मेरा 57 का नेटवर्क चल रहा है, मैंने R7 पे एक लूप बैक और बना रहा हूँ, लूप बैक 1, इसमें मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। राउटर रिप, मैं चाहता हूँ सारे के सारे जितने भी इसमें नेटवर्क है सबके सब नेटवर्क एक ही बार में रिप में एडवर्टाइज हो जाए। तो नेटवर्क, दैट्स इट। इसका मतलब है अनस्पेसिफाइड नेटवर्क, कि इसके पास अब जितने भी इंटरफेस है उस पर जो भी आईपी एड्रेस है वो जिस भी क्लास को बिलोंग करते हैं उसको तू एडवर्टाइज करा दे। साथ में मैंने नो ऑटो समरी लिखा, तो दैट मीन्स के वो जिस भी क्लास के मैंने बना रखे हैं इट विल बिलोंग टू ओनली दैट पर्टिकुलर क्लास। क्लियर? अब R5 के पास जाओ आप। 57 का नेटवर्क आ रहा है क्या? 6 का नेटवर्क इसके पास आ रहा है अभी? टू शो आईपी प्रोटोकॉल, मैंने वहां पर वर्जन 2 भी चलाया था क्या? ओके, राउटर रेप वर्जन 2। लास्ट अपडेट को 172.20.1.1 को लास्ट अपडेट को 16 मिनट्स हो चुके हैं, तो राउटर 5 पे चलेगा भी क्यों? राउटर रेप जा करके वर्जन 2, और मेरे को यहाँ पर नेटवर्क 57 का तो मेरे को इधर भी एडवर्टाइज कराना पड़ेगा ना अभी। मैंने इस राउटर में भी नेटवर्क एडवर्टाइज करा दिया R5 पे, तो देख सकते हो। आ गया जी 7 का नेटवर्क इसके पास। क्या इसके पास अभी भी इधर वाला कोई नेटवर्क आया? आ गया 7 का नेटवर्क इधर भी, लेकिन क्या मेरे को उधर का नेटवर्क इधर पता लग गया, लेकिन क्या इधर का नेटवर्क उधर पता लगा अभी? अब मैं नेटवर्क पता लगा रहा हूँ, डाटा को ना तो मैं भेज सकता हूँ ना ही मैं रिसीव कर सकता हूँ। भाई मैं नहीं चाहता कि एचआर को मेरा नेटवर्क पता लगे, तो मैं डाटा क्यों सेंड करूँ उसको, जब मैं यही नहीं चाहता कि एक्स डिपार्टमेंट को वाई डिपार्टमेंट का नेटवर्क पता लगे, बट डिपार्टमेंट एक्स को मेरा नेटवर्क पता लगे। मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट द नेटवर्क ऑफ एचआर, आई डोंट वांट द एचआर डिपार्टमेंट टू नो अबाउट द एडमिन डिपार्टमेंट, राइट? तो अगर मैं चाहता ही नहीं उसको पता लगे तो मैं कम्युनिकेशन क्यों कराऊंगा भाई? सही बात है। मैं नहीं चाहता कि आप इनसे बात करो, आप दोनों मेरे दोस्त हो, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। आई डोंट वॉन्ट यू बोथ ऑफ दम यू, आई डोंट वॉन्ट यू टू कम्युनिकेट, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट इंट्रोड्यूस यू विद ईच अदर। सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं पूरे नेटवर्क की तो पता लगा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन वहां पर नहीं दे रहा। तो आई एम एन एडमिन, सो आई नो व्हाट आई वांट टू डू। सही है। और कुछ पूछना है?
अब R4 पे जाकर के मैं अप्लाई कर रहा हूँ राउटर रेप हो गए सारे नेटवर्क एडवर्टाइज अपने आप ही। R1 पर जाओ, शो आईपी राउट, अभी थोड़ा टाइम लेगा। शो आईपी प्रोटोकॉल से यू कैन सी के हाउ मच टाइम इट विल टेक। Next due in 27 seconds. See, for the network of 30, I have got two routes. Why I have got two routes? क्योंकि यहाँ पर भी AD value is 120, here also AD value is 120. Metric value is 2, metric value is 2. So both the places, if I go via 14112 or if I go via 12112, which means 172.30.5.0, that means this network, if I go via 14112, which means here, or if I go via 12112, which means via here. So both the ways the metric value is 2 or not. So friends, this is called equal cost load balancing. Clear or not clear? It is actually called equal cost load balancing. Now see, now see, let me do this. Ping 172.30. बोलो कौन सा 1.1 2.1 3 4 या 5 4.1 it is getting communicated or not. Now run this command trace route. Friends, we use the command trace route to see that which actually is the route that it's following. Trace route 172.30.4.1, enter. One packet is going via 14.2, one via 12.2 and one via 14.2. Now the question comes up कि भाई पहला पैकेट इसने 14 से ही क्यों सेंड करा, 12 से क्यों नहीं सेंड करा? एडी वैल्यू दोनों की 120 है, एवरीवेयर इट्स रनिंग इज रेट. हाँ, इसने पहला पैकेट 14.2 से सेंड क्यों करा, 12.2 से इसने क्यों नहीं सेंड करा, इसका क्वेश्चन. हाँ, लो फिर से कर लो. और ये लो, यहाँ पर तो ये बाय डिफॉल्ट 3 ही पैकेट भेज रहा है ना. ये लो प्रॉब 10, प्रॉब 10 मतलब अभी 10 पैकेट के लिए दिखाएगा. लो देख लो 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12. तो पहला 14 से दूसरा 12 से भेजा है. चाहे आप इसको कर लो प्रॉब 9, तब भी पहला वाला 14 से ही जाएगा. नाउ पहले वाले को वाई इट सेंडिंग बाय 14. फ्रेंड्स, द रीजन इज दोनों तरफ, एक तरफ है 12.110, एक तरफ है 14.110, राइट. बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू /30. yes or no? Prefix value same है. So out of them, which one has got a higher number? 14. That's why 14 has got more preference. Clear? Clear or not clear? Good. That's it. That is all. Now. हाँ. क्या? अच्छा, स्विच का आईपी से क्या लेना देना है? नहीं सर, स्विचिंग में जब करते हैं ना VLAN वगैरह सब पड़ा हुआ है सब. पता नहीं क्या पड़ गया. अगर बोलने वाला था ये वाला हो रहा पर मैंने सोचा इसमें लोडिंग में काम नहीं हुआ. कोई बात नहीं. अब लो F00 राउटर 2 पे जाके फ्रॉम F00 आई वांट टू से नो पैसिव इंटरफेस. सो फ्रेंड्स, नो पैसिव इंटरफेस F00. ठीक है. सो इफ इट इज नो पैसिव इंटरफेस देन डेफिनेटली R7 will also receive the route or not. See friends, first of all go to R1 again, show IP route.
It is showing that whenever I want to go to 4.4.4.4 here, तो कितने रास्ते हैं इसके पास पॉसिबल? रास्ते तो दो है ना, एक यहाँ से एक यहाँ से, but still it is going via this. It is going via 14.112. That means this way. Why? Hop count. Because if I go via this way, then hop count would be 1, 2, 3. That would be 3 hop away. And here it is just second hop away. हाँ है ना? Just 1 hop away. Yes or no? So see, one more thing. You can check it up from here. Show IP RIP database. 4 का नेटवर्क हाँ है 4.4.4.4 के लिए आई एम गोइंग वाया 14.112. राइट राइट. नाउ तो मतलब बाय डिफॉल्ट वो लोअर हॉप को ज्यादा रेकमेंड करेगा एंड देन इट विल गो फॉर द हायर हॉप एंड गो टू द राउटर 7 एंड सी दैट ऑल द राउट्स आर कमिंग फॉर श्योर. आर दे कमिंग और नॉट? सो जस्ट टेल मी R7 के लिए इन ऑर्डर टू रीच द नेटवर्क ऑफ 1 कितने हॉप अवे होगा वो ये वाला नेटवर्क R7 से? कैसे? पहला नेटवर्क कौन सा है? 57. दूसरा 172.20 वाला. थर्ड इज 12 वाला. वन इज 3 हॉप अवे. चेक कर लो. अब द नेटवर्क ऑफ 4 इज हाउ मच हॉप अवे? 1 2 3 4 या 3 4 कौन सा? It will be both the ways. नहीं ये तो सिर्फ ये दो नहीं 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 ये तो R7 तो सिर्फ 50.7.1 के पास ही जाएगा ना. उसके बाद यहां से R5 से इफ यू वांट टू गो देन इट विल गो टू ओनली हियर राइट. बट R2 से इफ यू वांट टू गो इट विल शो यू 2 paths. सी यस भैया देखो R7 तो यहीं पर जाएगा ना, उसके लिए तो गेटवे यही रहेगा. R5 के लिए गेटवे वुड बी दिस वन 172.20.1.1. बट R2 के लिए तो दो गेटवे हो गए ना, क्योंकि दोनों साइड से हॉप काउंट बराबर है. इधर से भी 1 2 और इधर से भी 1 2. क्लियर और नॉट क्लियर? So this is the way it will work. From the passive interface, it will stop sending the update, but it will not stop receiving the update. Unequal load balancing you cannot do in RIP. Now see, one more thing. R1 के पास the last thing is show IP protocols. See friends, R1 के पास maximum path is 4, right friends? By default in every routing protocol maximum path is 4. What is the maximum path? That in order to reach from R1 to R3, if I have got 2 paths and both the paths metric value is same, right, then I will definitely follow both the paths. And maximum, if from R1 to R3 maximum there are 16 paths, I can follow 16 paths maximum, but not more than that. ये देखो R1 पर जाओ, राउटर RIP, राइट, मैक्सिमम पाथ क्वेश्चन मार्क 1 to 16 की रेंज है ना, 1 कर दूं एंड शो IP राउट. ये देखो इट इज जस्ट गोइंग वाया 14.112. पहले तो वो 14 यहाँ 30 के नेटवर्क के लिए, इसके लिए R3 के लिए इट वाज शोइंग 2 पाथ राइट. बट नाउ आई हैव सेड ऑन दैट ओनली 1 पाथ, which means whichever is the higher IP address will be more preferred. 14.2 वाले रास्ते को इसने प्रेफर करा है ना अभी भी. ऐसी कैसी बात है IP सेम हुई? इस इंटरफेस की और इस इंटरफेस की IP सेम कैसे हो सकती है?
अच्छा, एक ही नेटवर्क में एक ही राउटर के दो नेबर्स है और दोनों की आईपी एड्रेस सेम है, हैं? ऐसे कैसे होता है? ऐसा नहीं होता बेटा। कोड देखने कौन सा कि पूरा कोड देखो इसका कम हो गया तो उससे जाना है। फिर कहाँ की बातें कर रहा है? हाँ तो डीआर वीडीआर की बातें कर रहा है शायद। वो ओएसपीएफ है भाई, वो ओएसपीएफ है, मैं रिप पे हूँ अभी। चलो, अब ये मैक्सिमम पाथ का समझ में आया? सो फ्रेंड्स, ही द पर्सन इन एन इंटरव्यू कैन आस्क यू अबाउट दिस थिंग कि भाई जब दो अवेलेबल पाथ हैं तो फिर भी वो एक ही रास्ते को क्यों चूज कर रहा है। So the way to check would be, sir, go to R1, show IP protocol. Sir, this is the reason. समझे बात? That maximum path you said is only one, so it will follow only a single path. Clear or not clear? That's it. And also, if by default AD value is 120, router rep maximum path वापस 4 कर दूं. Friends, if you want to change the AD value, command would be distance question mark from 1 to 255 anything. 1 means reliable, 255 means most unreliable. Or practically speaking, if it is 255, that means it will not send via 255. 255 means ke it is most unreliable, so obviously the person who is most unreliable on this earth for you, you will never ever ask any help from him. बस जिस बंदे पे तुम्हें भरोसा ही 0% है उससे किस बात की मदद तो मांगोगे यार। जीरो होती है तो डायरेक्टली कनेक्टेड की, स्टैटिक की 1 होती है। डायरेक्टली कनेक्टेड की 0 लिखी होगी, स्टैटिक की 1 लिखी होगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो पेज की दिक्कत होगी। सर यहाँ मैक्सिमम पास 4 से बढ़ा सकते हैं। हाँ भाई, मैक्सिमम पाथ मैं क्या बोल रहा हूँ देख, मैक्सिमम पाथ की रेंज 1 से लेकर के 16 तक थी, तो ये ले 16 कर दे, लेकिन 17 नहीं कर सकता। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस तुमने जो भी करना है यहाँ पर सीधा लिख दो डिस्टेंस ले 255। अब देख लो क्या होता है। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, हाँ, routing protocol is still running but it will not show you any route here, दिखा रहा है अभी तक। और ये देख लो क्या दिखा रहा है इसमें प्रोटोकॉल्स में, नेक्स्ट ड्यू इन 25 सेकेंड्स, दैट मीन्स अभी अभी हुआ है ना, बट फिर भी दिखा तो कुछ नहीं रहा। नेक्स्ट ड्यू इन 24 सेकेंड्स, लो वेट भी कर लो यार बेशक। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 हो गया ना खत्म, वापस 26 हो गया। लो अभी भी आया कोई नेटवर्क, बिकॉज यू हैव चेंज द एडी वैल्यू। अब ये लो राउटर रेप डिस्टेंस लो 100, इलेवन हो गया। आ गया, थोड़ी देर और रुकोगे तो लोड बैलेंस और कर देगा। कर दिया लोड बैलेंस भी, बट यहाँ पर एडी वैल्यू ये कितनी दिखा रहा है अब 100। ये चीज़ भी क्लियर है, बस डन।